समाज की जो हकीकत बता रहा हूँ ना, जो समाज की यूनिटी कब मालूम पड़ती है, जब आप एक कॉल पर इकट्ठे होते हैं। मगर मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब तकलीफ होती है ना किसी व्यक्ति को, किसी की परेशानी होती है ना, तो एक कॉल के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं और समाज में बहुत टाइम पे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि समाज नहीं होती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से आप शॉर्ट कॉल के अंदर आते हैं, तो ऐसा किसी को तकलीफ होवे, कोई परेशानी होवे, तो उस समय भी हम समाज वाले एक कॉल के अंदर जावे कि भाई वो अध्यक्ष साहब चले जाएंगे, मिनिस्टर वो चले जाएंगे, हमारा क्या काम है। ऐसा नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है समाज के लिए वो करना चाहिए। और समाज का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। आप समाज के साथ जुड़े रहोगे। योगी जी ने बोला है, क्या बोला था, साथ रहोगे, बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कटने की बात बोला, बटोगे नहीं मतलब क्या है, ये सिरोही का है, ये जालोर का है, ये पाली का है, ये सुंदेसा है, ये परमार है, ये देवड़ा है, ये फलाना है, ये डिकड़ा है, ये वगैरह वगैरह। ये तो सिरोही का कार्यक्रम है, ये तो इनका कार्यक्रम है, ये तो इनका कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम नहीं है, वो एक राजस्थान माली समाज का कार्यक्रम है। जब समाज का कार्यक्रम होता है ना, अगर आपके पास कॉल आती है तो ज़रूर आपको समय देकर, अपना समय निकाल कर समाज के हित के लिए अपने को हाजिर होना चाहिए। और समाज देखो, ये कल रात को एक कार्यक्रम बना है। मैं तो धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक रात को कार्यक्रम बना, लोगों को मैसेज किए, व्हाट्सएप पे डाला, और इतनी अगर गैदरिंग खड़ी होती है और इकट्ठे होते हैं तो इससे बड़ी यूनिटी और एकता क्या हो सकती है आपकी। क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना बहुत भारी काम है। आप खाने का प्रोग्राम रख लो कि भाई खाने का भी प्रोग्राम है तो भी लोग नहीं आते। लोग कब आते हैं कि बुलाने वाला कौन है, किसका कॉल आया है, कार्यक्रम को कौन कर रहा है, उस कार्यक्रम की कितनी वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ के बेसिस पे लोग आते हैं। तो उस कार्यक्रम की वैल्यूज़ को आप लोगों ने समझा है। अगर इकट्ठा करना है ना भीड़ को, माली समाज के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन 1000-2000 भी इकट्ठा कर सकते थे। अगर भीड़ को बुलाना है तो एक व्यक्ति यहाँ जो एक व्यक्ति बैठा है ना, वो 100 200 लोगों को बुला सकता है। अगर आप इतने अगर 100 इंटू कर देवे तो ये 5000 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। मगर हमको डायमंड चाहिए आज। क्या चाहिए? डायमंड। हमको वो लोग चाहिए, जो क्रीम लोग चाहिए, जो एक व्यक्ति 50-100 लोगों को जरूरत पड़ने पर इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए लिमिटेड लोगों को समाज ने बुलाया कि ऐसे लोग आवे जो समाज को साथ में लेके चले और ज़रूरत पड़े तो अपने समाज में काम आवे। देखो ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। किसी को तकलीफ हो जाती है, कोई मौत हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, ये हो जाता है, उसमें समस्या के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे समय में हमें ज़रूर, कभी हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम है, खून की प्रॉब्लम है, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो मैं तो देखो ये समाज का कार्यक्रम है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा एक ब्लड ग्रुप भी हमारा तैयार हो गए, ब्लड कैंप का एक कार्यक्रम करें समाज की तरफ से। तो क्या होता है, किसी को तकलीफ होवे तो हम किसी ब्लड बैंक वालों को कॉल करें तो वो ब्लड बैंक वाला अपने को ब्लड दे देवे। तो ये सब कार्यक्रम हमें करना चाहिए कि जब तक आप एक छतरी के नीचे नहीं आओगे तब तक आपकी यूनिटी नहीं दिखाएगी। और जहाँ यूनिटी नहीं है ना, वहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं राजनीति में जाना चाहिए, राजनीति में ये वगैरह। क्यों समाज की लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं? क्यों नेता अपने समाज को आगे लेके चलने की कोशिश करता है? क्योंकि जहाँ भीड़ है, जहाँ लोग हैं, वहाँ पे झुकाव चालू हो जाता है। और जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ लोग नहीं है, तो वहाँ झुकाव चालू नहीं होता है। अगर आपको छोटा सा कार्यक्रम कोई करना है और अब भीड़ नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो समाज का वीकनेस, वो कमजोरी दिखनी शुरू हो जाती है कि इस समाज में यूनिटी नहीं है। देखो इतना बड़ा कार्यक्रम था फिर भी लोग नहीं आए, मगर आपने अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आए, ये तो आपको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और समाज के लोग धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, मैं तो बहुत, हमको तो खुशी लगती है कि जब जैसे प्रकाश ने बताया 25-30 साल 40 साल पीछे अगर अपन जाएंगे तो वहाँ समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक एक के घर पे जाना पड़ता था। यहाँ पे शंकर भाई बॉक्स बैठे हैं, रायपुरिया वाले, जो सबसे वरिष्ठ और जूने हैं। इन्होंने समाज को इकट्ठा, इनके साथियों ने मिलकर वो समाज को इकट्ठा किया था। एक छतरी पे कैसे लोगों को लाया था। वहाँ कोई एरिया नहीं देखा। पहले अपन जालो और सिरोही पाली ये अपनी बाउंड्री थी, अपन आगे पीछे जाना भी नहीं चाहते थे।
मगर समाज को इन लोगों ने ऐसा नज़दीक लाया कि आज अगर हम नहीं मिलते हैं, 4-6 दिन 10 दिन नहीं मिलते हैं, तो बोलते हैं सूरज जी यार क्या मिलते नहीं हो, कटे फोन वोन नहीं आवेरी हाल है। एक अपनापन महसूस हो गया। ये अपनापन कैसे हुआ? ये अपनापन होने का कारण है समाज, परेल समाज, जिसने सभी लोगों को एक दायरे में लाकर, अपने राजस्थान माली समाज शिक्षा प्रचार समिति जो परेल में बनी, उन्होंने सब ने मिलकर ये 3 विशेष तौर से 3 डिस्ट्रिक्ट को, बाकी सब अपने साथ हैं, जोधपुर के भी है अपने पास में, बाड़मेर के भी है, बालोतरा के भी है, सब है, जैसलमेर के भी है, मगर ये 3 डिस्ट्रिक्टों ने ये जो शुरुआत की थी, आज बहुत अपनापन लगता है। कोई किसी का बाहर वाला लगता नहीं है। ये हमारे भंवर जी बैठे हैं यहाँ पर, ये जोधपुर के बॉर्डर के हैं, मगर ये हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं कि हमको लगता भी नहीं कि ये वहाँ के बॉर्डर के हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्यक्रम में आते हैं, हर कार्यक्रम में ज्वाइंट होते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो यही समाज को ज़रूरत है। और जब तक आप समाज की ज़रूरत को नहीं समझोगे, क्योंकि हर व्यक्ति वो लेवल पे नहीं है, और जो वो लेवल पे ऊपर जाता है ना, उससे आस बढ़ जाती है, लोगों की, समाज की आस बढ़ती है। तो उसको, आस को भी पूरा करना उन बड़े लोगों की भी ज़रूरत है कि आप किस तरीके से जो नीचे के तबकों के लोगों को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। क्योंकि कॉर्नर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी चाहता है कि मैं भी आपके साथ में रहूं, मगर उसको रेस्पॉन्स और इज्जत भी मिलना चाहिए। समाज के अंदर लोग कहते हैं कि मूंग मूंग से बड़ा नहीं होता है। समाज में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई आगे बैठा इसलिए बड़ा हो गया और जो पीछे बैठे वो छोटा हो गया, वो होता नहीं है। बैठने की अपनी अपनी वरीयताएं होती है, समाज के हिसाब से बैठते हैं। तो समाज में हर व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति होता है। तो समाज को अपने साथ में लेके चलना है, तो हर व्यक्ति को अपने साथ एक समान समझ कर अपन चलेंगे। कोई बड़ा व्यापारी है, कोई छोटा व्यापारी है, और जो बड़ा व्यापारी आज बना वो पिछले छोटा व्यापारी था, जो आज 2000 स्क्वायर फीट में अगर रह रहा है तो वो 10 बाई 10 की खोली में रहा होगा, या वो भाड़े की जगह पर रहा होगा, मगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा है और समाज बहुत आगे बढ़ा है। माली समाज एक ऐसी कौम है जो सीधी सादी कौम है। मैं बहुत वकीलों, बहुत केसेस करता हूँ, मगर मालियों के ऊपर केसेस हुए ये बहुत कम देखता हूँ मैं। जो मतलब किसी जाति विशेष पे नहीं जा रहा हूँ मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ कि अपने समाज के लोग सीधे लोग हैं। अपने समाज के लोग सीधे साधे क्यों हैं कि माली अगर एक चाय की पटरी भी कर लेगा ना, तो माली को कोई नहीं बोल सकता। क्या एक जैन समाज का व्यक्ति चाय की पटरी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट बनी हुई है। हम वहाँ से उठे हुए लोग हैं कि आज अगर आदमी काम नहीं कर रहा है, कल जाके वो सब्जी बेच लेवे तो भी अपना गुजारा कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलता है समाज में। आप गांव के अंदर वो ठेला बेचने वाला वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, इसके लिए वो सब लोगों से प्रेम रखता है, सब लोगों से रिलेशन रखता है, क्योंकि उसका बिजनेस पब्लिक पे रहता है। तो हम सीधी जात रहने से वजह से समाज का, दूसरी समाज का अपनों को सपोर्ट मिला, और वो सपोर्ट अपने समाज के लिए बहुत काम आया। और धीरे धीरे अपना समाज, अगर आप एसेसरी मोबाइल में लेवे, भले जालोर की मेजॉरिटी है, मगर इतनी दुकानें, लोग बोलते हैं 500, 700, 800, 1000 दुकानें अगर एसेसरीज़ के अंदर है, तो ये समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। क्योंकि एक व्यक्ति जब आगे बैठता है तो इसके पीछे पीछे उसका परिवार भी बढ़ता है। मेटल मार्केट के अंदर अपने समाज के काफ़ी लोग हैं। धीरे धीरे वो समाज आगे बढ़ा, वो भाई आगे बढ़े तो उन्होंने दूसरों को लाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मेटल मार्केट के अंदर भी माली समाज का बहुत अच्छा प्रभुत्व बना हुआ है। टेक्सटाइल मार्केट के अंदर समाज के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे कार्यक्रम जिस ढंग से समाज इकट्ठा होता है, वैसे समाज के लोगों के अंदर जब देखते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि ये आदमी अगर वहाँ पहुँचा है तो मैं क्यों नहीं पहुँच पाऊँ। कंपटीशन की भावना अपने अंदर पैदा होनी चाहिए, और वो कंपटीशन की भावना अगर आपके अंदर पैदा होती है ना, तो वो आपको आगे लेके जाती है। तो समाज के अंदर जब तक आप कंपटीशन की, प्रतियोगिता की भावना पैदा नहीं करोगे, तो हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ में रहते हुए लोगों के साथ में कंपटीशन की भावना रखना मतलब ऐसा नहीं कि किसी को गिरा के किसी को पीछे रखकर अपन आगे बढ़े।